अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ होममेड एवेपोरेटेड मिल्क की, जिसको हम बनाएंगे सिर्फ एक इंग्रेडिएंट के साथ। एवेपोरेटेड मिल्क आपको सुपर स्टोर्स पर मिलता है और 370 ग्राम्स का एक टिन जो है इट कॉस्ट समवेयर बिटवीन 400 टू 450 रुपीज़। और इतनी क्वांटिटी अगर आप घर में बनाएं तो आपको हार्डली 50 टू 60 रुपीज़ का पड़ेगा। सो आज आपके साथ डिटेल से रेसिपी शेयर करूँगी। और एवेपोरेटेड मिल्क के साथ आप बहुत सारे डिज़र्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि 3 मिल्क केक, डिफरेंट आइसक्रीम्स में इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारे देसी डिज़र्ट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप कीजिएगा। तो होममेड एवेपोरेटेड मिल्क बनाने के लिए जो वन एंड ओनली इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है मिल्क। आप कोई सा भी फुल फैट मिल्क यूज़ कर सकते हैं, टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो खुला दूध आता है घर में वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ लीटर ऑलपस मिल्क ले लिया है और इसको अब मैं डाल रही हूँ एक हैवी बॉटम सॉस पैन में। अगर आप के पास जो है वो हैवी बॉटम पैन नहीं है तो आप जो है वो अपने पैन के नीचे एक तवा भी रख सकते हैं। बेसिकली मकसद ये है कि हमारा जो दूध है वो जले नहीं, क्योंकि अगर आपके बर्तन का जो पैंदा है वो पतला होगा तो फिर दूध के जलने के चांसेस होंगे, क्योंकि इसको हमने काफ़ी देर तक स्लो कुक करना है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि बर्तन जो है वो आपका अप्रोप्रिएट हो। और सॉस पैन में मैंने मिल्क ऐड कर दिया है हाफ़ लीटर, और जब एक बॉयल इसमें आ गया तो उसके बाद फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। जितना स्लो आप कर सकते हैं उतना स्लो कर दें। और बस अब हमने इसको पकाना है, वेट करना है। तो तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स इसको मैंने कुक किया था स्लो फ्लेम के ऊपर, और इन बिटवीन मैं चम्मच भी चलाती रही थी। और अभी आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो पक कर आधा रह गया और इसका कलर भी काफ़ी जो है वो चेंज हो गया, येलोइश सा हो गया। सो आवर एवेपोरेटेड मिल्क इज़ रेडी। यहाँ पर मैं इसको कर लूँगी स्ट्रेन। अगर तो आप इसको कुल्फ़ी में या खीर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपको स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ ये कि आप इसको स्ट्रेन कर लें, और स्ट्रेन करने के बाद एक साफ़ सुथरी ग्लास बॉटल में डाल के आप इसको रेफ्रिजरेट कर दें। 4 से 5 दिन तक आराम से आप इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा घर में एवेपोरेटेड मिल्क बनाना कितना आसान और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और अगर यही क्वांटिटी आप मार्केट से परचेज़ करें तो आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। सो आज ही घर में इसको ट्राई करें। आप इसको बहुत सारे डिज़र्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, चाय इसके साथ बहुत मज़े की बनती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।